प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। वर्कशीट नंबर 20 बच्चों, धातु एवं अधातु, ये लेसन का नाम है। धातु एवं अधातु, इसके रासायनिक गुणों के बारे में आज स्टडी करेंगे। इससे पिछली वर्कशीट में हमने भौतिक गुणों के बारे में जाना। हमने धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की। आज हम धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सब की पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये गुण हैं इस साइड में। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये धातु और ये अधातु। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। धातु के नाम के पीछे ऑक्साइड जोड़ दिया जाता है। जैसे इसके पीछे ऑक्साइड जोड़ दिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके पीछे हो गया बच्चों। तो ऑक्साइड इसके पीछे लग जाता है। इसी तरह से अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। और अधातु क्या करती हैं? अधातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है दो, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड बनाती है। तो इसमें भी ऑक्साइड बना। धातु और अधातु, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड की प्रकृति जांच करेंगे। ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि यह धातु ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे 2MgO 2H2O और 2MgOH2 हमें प्राप्त होता है। अब देखो 2Mg है बच्चों और ये भी 2H2O है, तो ये पूर्ण रूप से सारे जितने भी परमाणु हैं इसी के अंदर शामिल हो गए। 2MgOH2 हमें प्राप्त होता है। अब SO2 + H2O ये करके देखते हैं, H2SO4 अम्ल हमें प्राप्त होता है। और अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। H2SO3। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाती हैं। अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती, ये किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती। अम्लों से क्रिया, धातुएं अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो पोप की ध्वनि के साथ जलती है। कौन जलती है पोप की ध्वनि के साथ? हाइड्रोजन गैस जलती है। अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। अच्छा, अधातुएं नहीं करती बच्चों, और जबकि धातुएं करती, धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है इसमें, देखिए क्या एग्जाम्पल है। 2Na + 2HCl, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? HCl के साथ। 2NaCl + H2 गैस हमें प्राप्त होती है। अब देखिए ये है H2 गैस, और ये H2 गैस पोप की ध्वनि के साथ जलेगी। जब ये जलती हुई दिया सलाई इसके नज़दीक लेकर आएंगे तो दिया सलाई बुझ जाएगी और ये काफ़ी तेज़ी के साथ जलने लगेगी। अक्षारों से अभिक्रिया, कुछ धातु अक्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ अक्षार धातु होती हैं जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु प्लस अक्षार, लवण प्लस हाइड्रोजन। जिस तरह से अम्लों से अभिक्रिया थी, बिल्कुल उसी तरह की अभिक्रिया इसके अंदर होती है। अम्लों में भी लवण प्लस जल प्राप्त हुआ था और इसके अंदर भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। तो ऊपर भी हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिली थी। अधातुएं अक्षार से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? विस्थापन, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलीन में रखा जाता है तो वे
क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखा जाता है तो कॉपर को विस्थापित कर देती है। क्या कहा इन्होंने, जब जिंक को Zn होता है जिंक और कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन होता है बच्चों, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो जिंक धातु क्या करती है, ZnSO4 बनाती है और कॉपर को यहाँ से हटा देती है, इसको प्लस Cu इसको विस्थापित कर देती है, स्थान को बदल देती है और खुद वहाँ पर जुड़ जाती है उसके स्थान पर। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन का मतलब होता है जगह चेंज कर देना, स्थान बदल देना। तो इसमें भी स्थान परिवर्तन हुआ है, Zn अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया Zn ने और Cu पीछे चला गया है, इसी वजह से इनको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। स्वयं की जांच करिए, जांचिए क्या होता है जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती है। एक उदाहरण लिखिए, जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पोप की ध्वनि के साथ जलती है। धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन, 2Na प्लस 2NaCl HCl, 2NaCl प्लस H2 गैस। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप कैसे जांचेंगे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय होती है। कैसे बताएंगे कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अक्षारीय होती है। तो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप बता सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय होती है। आंसर नंबर 2 दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अम्ल और एक अक्षार का नाम लिखिए। तो बच्चों अम्ल हम लिखेंगे HCl या H2SO4 भी लिख सकते हैं। अक्षार आप लिखेंगे NaOH, ये अक्षार हो जाएगा। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों यहाँ पर ये अंतर दिए गए हैं, तो इनको अंतरों को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 और नीचे भी अंतर दिए 5 अंतर दिए गए हैं। तो ये 5 अंतर आप लिख सकते हैं और इनमें से छांट कर भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ जलती है। H2 गैस, H2 गैस या हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। हमने ऊपर देखा था कि H2 गैस पोप की ध्वनि के साथ जलती है, जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।